कैफम 93 लाहौर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ टाइम। मैं हूँ आपकी मेज़बान खुद से असलम और मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं समन अरूज। और जैसा कि आपको पता है कि ईद प्रोग्राम है और ईद मिलन प्रोग्राम भी आप इसको कह लें, तो ये एक अपनी एक एक्साइटमेंट होती है, एक अपनी खुशी होती है। मैं समन को देख रही थी, इतनी खूबसूरत और चुलबुली सी लग रही है और आके बैठी हुई है, तो मैं उनको देख के तो हैरान हूं कि आपने मेहंदी लगाई और चूड़ियां नहीं लगाई। भाई आप इस तरह से मुझे हाईलाइट नहीं ना करें कि मेहंदी नहीं लगाई, तो फिर मुझे बुरा लगता है। सिंपल लग रही है ना, लग रहा है जैसे आप ना ईद डे नहीं लग रहा। नहीं। जी, हमारे प्रोग्राम यूथ टाइम ईद स्पेशल का जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे बचपन की ईद और आज की जो जेन ज़ी है नौजवान, उनके ईद सेलिब्रेट करने में क्या फर्क है। तो पहले तो हम अपनी यादें शेयर करेंगे आपके साथ। तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, बचपन में क्या होता था? बचपन में तो लाइक आप छोटे होते हुए अपनी ईद को एंजॉय करते थे। मैं तो अपनी अम्मा से कहती थी मेहंदी लगा दे। क्या तब मेरी अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी दादी हयात थी, तो मेरी दादी क्या, मुझे भी मेरी दादी लगाती थी। तो वो लगाती थी, सो जाते थे और वो सोए हुए लगाती थी, कभी यहाँ लग जाती थी, कभी यहाँ लग जाती थी। फिर उन्होंने जो है बकायदा सुबह उठाना और वो शावर वगैरह लेने के बाद जो है चूड़ियाँ नहलाती भी दादी थी, कपड़े पहनाने, अच्छे कपड़े पहनाने पर चूड़ियाँ स्पेशली मेरी दादी को बहुत शौक था कि उनकी जो पोतियां हैं स्पेशली उनके लिए वो चूड़ियाँ लें, मेहंदी करें। अच्छा, आपकी फूफो है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फूफो हैं। मेरी दादी, लेकिन मेरे साथ ये सिनेरियो कि जिस वक्त मैं हुई उस वक्त मेरी सारी फूफों की शादी हो चुकी थी। अच्छा, तो हमारी दादी हमें इसलिए ज्यादा प्यार करती थी कि मेरी फूफो कोई नहीं। अच्छा नहीं, मेरे अबू और चचा और आगे से उनकी मतलब 4 बेटियां, 2 चचा की 2 हम बहनें। तो वो ऐसे ही होता था सेम के दोनों हाथों की सबकी फ्रॉक के साथ, बल्कि बहुत अच्छे डिजाइन करके उस दौर में रेडीमेड कपड़ों का इतना वो नहीं था, तो वो खुद हमें डिजाइन करके लेकिन मेरे ख्याल से हाँ कपड़ों को तो इसी तरह से डिजाइन करके बनाते थे। मेहंदी आपने देखी थी कैसे सिंपल सी लगती थी, और बल्कि वो जो छापे वाली वो बाद में आई है। पहले वो होता था सिंपल मेहंदी को घोल के और झाड़ू के तिनके के साथ या किसी टूथपिक के साथ डिजाइन के साथ भी लगाते थे। और मेरी दादी तो ये करती थी कि हाथ के ऊपर मेहंदी लगाकर और मुट्ठी बंद कर और उस पर कपड़ा बांध देती थी। अच्छा। और आपको पता है कि वो पूरे हाथ के ऊपर और नाखूनों के यानी वो बाहर वाले साइड पे भी वो ऐसे पूरी मेहंदी लग जाती थी, ऐसा डिजाइन कोई नहीं। और उससे होता था कि बिल्कुल हमारे मुंह पे कहीं पे भी जो है वो मेहंदी प्रिंट नहीं होती। अच्छा, बच्चे सो जाते हैं ना। तो ये एक वो एक्साइटमेंट होती थी। उसके बाद फिर ईदी लेना, ईदी कलेक्ट करना, और फिर हम लोगों ने ना पॉइंट्स बनाए होते थे कि हमें ईदी मिलेगी तो हम क्या जो है ना उस ईदी को कहाँ खर्च करेंगे, क्या खाएंगे। वो जो 3 दिन होते थे जितनी ईदी इकट्ठी होती थी, यानी अगर कंबाइंड फैमिली की बात करूं तो उसमें होता है कि आपकी अम्मी से ईदी मिली और अब्बू से मिली, दादी से, चचा से। में हाँ जी, तो वो सारे वो जो मैचिंग कपड़ों के साथ जो पर्स होते थे छोटे वो गोल्डन सिल्वर कलर के, तो उसमें वो डालें और उसके बाद फिर बाद में झूले लेने चले जाएं। और ईद पर वो जो ऑरेंज वाला कतलमा होता है ना, वो बड़ा वो होता है। अच्छा, आप तो खैर कतलमा आपने अपनी वो बताई ना कि मैं कतलमा एंजॉय करती थी, लेकिन मेरा ये होता था कि मैंने बर्गर खाना है, मैंने आइसक्रीम खानी है। वो हमारी शॉप थी, हम वहाँ जाते थे सारे बच्चे, तो हमें वो कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम फ्री में वो वहाँ से वैसे मिल जाती थी। और फिर जो जितने अंकल्स होते थे ना, वो उनसे अलग ईदी मिलती थी जो वहाँ शॉप पे आए होते थे। तो ये देखें ना, ये एक मेमोरीज हैं कि आप अपने कज़नों के साथ आप सब इकट्ठे होके जो है वो जा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी रवायत थी हमारे टीनेज में ईद कार्ड की। जैसे ही पहला आता था रोजा तो स्टॉल्स लग जाते थे और उसपे स्कूल से वापसी पर बकायदा हम टाइम खड़े होके देखा करते थे। स्कूल के बाहर स्टॉल्स होते थे और इवन आपके जो बुक शॉप्स हैं उनके ऊपर बहुत स्टॉल्स होते थे, फूलों वाले, हर कैटेगरी के, लाइक एक्टर एक्ट्रेसेस, जिसको जो पसंद है उस हिसाब से। उसमें फिर उसी नवैयत के होते थे अशार जो लिखे जी, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हम आपको सबसे पहले कहते हैं, पता नहीं कुछ इस तरह के ईद के ना बड़े अच्छे से। लाइक वो जो मेमोरीज हैं हमारे बचपन की, और शायद मेरे ख्याल से समझ जो हमारी जनरेशन है उसने इन सारी चीजों को एंजॉय किया। रिच। और अब तो कोई ईद कार्ड नहीं है, अब तो ईद मिलने जाया भी नहीं जाता। वो एक आता है एक सेकंड का टेक्स्ट मैसेज, ईद मुबारक, ईद ग्रीटिंग्स। इवन आप देखिए जब से हम स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर कन्वर्ट हुए हैं ना, मैंने देखा है कि ये आसानी तो है
जैसे आपने एक फेस टू फेस हम दूर हो गए हैं, दूर हो गए एक कमरे में अगर 4 लोग बैठे हैं ना, तो ईद वाले दिन भी आप देखें कि वो सब अपनी फेसबुक और अपनी सोशल ऐप्स पे वो कर रहे हैं और फेस टू फेस दूर हो गए। बेसिकली एक डिफरेंस आया हमारे बचपन की ईद में और जो अब की ईद है, जो हम कह लें कि जो हमारी आगे से जेन जी है जो वो सेलिब्रेट करें, इनके अंदर ये एक ह्यूज डिफरेंस है। और माई कह रही होती हैं कि खुदा का वास्ता है खाना खा लो या ये उठ के मुंह धो लो, कपड़े पहन लो, नमाज पढ़ने चले जाओ। बच्चे वो उस पर फिल्म या जो भी उनका कंसर्न होता है जी जी वो देखते देखते वैसे ही सो जाते हैं। और आम दिनों में तो यही होता है जी हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी असाइनमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऐसे ही है। अच्छा समन, हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं खूबसूरत सी आवाज़ और उसके फिर वापस आएंगे और मजीद अपनी मेमोरीज को हम शेयर करेंगे।